जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं अभी पूना शहर के वाघोली में हूँ। हमन ये कोरोना वायरस के चलते हमार मन के अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमार कतको छत्तीसगढ़िया भाई ये बिल्डिंग में रहीथे, काम करथे और ज़्यादा का बताऊँ, अभी स्थिति ऐसे दयनीय हवय कि हमार मन का राशन बर पैसा नहीं। ठेकेदार अपन गांव चल दे हैं, बोलते एक दो हफ्ता अभी हमारा खर्चा नहीं मिल पाए, अभी हो ही तेमा एडजस्ट कर लो। हमन कामे करत भर के ऊपर आदमी का हमारा कोई वित्तीय सहायता नहीं मिले, हमारा राशन पानी नहीं मिले। यहाँ 2 दिन हो गए बरोबर पिए बर पानी नहीं आते और हमार मन की हालत अतका ख़राब है कि हम घर भी नहीं जा सकन। हमार तो अतका निर्मन हो गए जैसे कि उत्तर प्रदेश के संगवारी मन करिस वैसे अपन छत्तीसगढ़ चले जान रेंगत। हम माननीय श्री हमार भूपेश बघेल जी से हम अतके निवेदन करबो कि हमारा यहाँ से निकाले, हमारा छत्तीसगढ़ ले जाए। हज़ारों आदमी हवा यहीं से पूना में काम करत है, पेम्परी, चिंचोड़, कातरच। अभी पूना कौन जगह का नाम बताऊँ आप मतलब संगवारी हो। यहाँ हज़ारों छत्तीसगढ़िया फंसे है, हमन कमाए खाए बर आए रहे। हमारा मालूम नहीं रही कि ये स्थिति भयावह हो जाही। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमार मन का राशन पानी बर पैसा नहीं है। संगवारी हो, अगर आप मन मोर से अगर मोर तकलीफ ल अगर जानना चाहत हो या समझत हो तो ये वीडियो ला शेयर करो, भूपेश बघेल जी तक पहुँचाओ। हमार कतको छत्तीसगढ़िया संगवारी इतनी भूख में तड़पत है। शायद ये कोरोना पहले था मन भूखे मर जान। काबर यहाँ काम नहीं चलाते, रविवार ले अब तक बैठे हन। परिस्थिति अतकनित खराब है कि गांव के न सरपंच के फ़ोन आते, न पंच के, न कोतवाल के। का करन कैसे करन कुछ समझ नहीं आते। हमारे छोटे छोटे लड़का है, धर के कमा खाए बर आए हन। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। अब भूपेश बघेल जी से हमारा निवेदन है, हमारा ये स्थिति से निकाले, नहीं तो हमारा रेंगा ताबो छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर वो बेटा सच्चा स्वाभिमानी गा भैया, 14 अप्रैल के दिया न जाना, 14 अप्रैल के खुशियां मना, बाबा जी के आगे जयंती है, 14 अप्रैल के दिया न जाना, 14 अप्रैल के खुशियां मना, 14 अप्रैल के जयंती माना लेगा उसको, 14 अप्रैल के खुशियां मना, 14 अप्रैल के दिया न जाना लेगा घर में, 14 अप्रैल के खुशियां मना। अगर हो बेटे सच्चा स्वाभिमानी रे, 14 अप्रैल के जयंती मना, 14 अप्रैल के दिया न जाना।
सब होले स्कूल में है खुशी चार बाबा नंगे मखिया कर दुख भरी रहे कि ना जानी का भैया चोला अपने के दिया न जाना बाबा जी के आगे के जात की भैया गले गले मादिया न जाना गले गले मादिया न जाना ये पढ़ा लिखे बाबा कहानी के कर दोस्ता देखे बाबा करे मन में सोमा का बंधु करने के देवा के विचार समझा से बाबा साहब के कर देवा का उतार समझ देवा का सबले पड़े ज्ञानी का भैया सोना अपने के दिया बाबा जी के आगे भैया घरे घरे मादिया घरे घरे मादिया लाले दिया 14 अप्रैल के खुशियां मना लेगा बाबा जी के आगे जल्दी रसीना करे करे मातू की हमारा 14 अप्रैल के दिया न जाना 14 अप्रैल के दिया न जाना कर माता सुनी हमारा 14 अप्रैल के दिया न जाना 14 अप्रैल के खुशी हमारा शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि।
लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता। भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत। निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग। कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन। पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश। जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन। बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर दो गुटों में झड़प। लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार। 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी। तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस। परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत। देना पड़ा 1000 जुर्माना। हमन मुंगेली जिला के आदमी हम 30-35 जन फंसे हन यहाँ अथर्व नगरी में और 3 में फंसे हन। हमन ला सरकार हा घर पहुँचाए के आज्ञा देवा और कोशिश करे हमन ला घर कैसनो करके पहुँचा दे। हमन हा और कहीं नहीं जाना नहीं फंसे हन मुसीबत में हन कैसनो करके हम लोग घर ले गए। हमन ला यही प्रार्थना है सरकार से। अतका जन आदमी ये दे पूरा फंसे हन और आदमी मन है आए नहीं है और कुछ आदमी बालाघाट के हवाए 8-10 आदमी ए मल्ला जितना भी देखा तो वही सरकार मन हा या हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन हा या कोई अन्य मन हा ये ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और मैं ज़्यादा का कहा कि हम मुसीबत में फंसे हन। प्रार्थना है हमला उकर मन के कि हमला घर पहुँचा दें। हम जैसे गरीब लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। जय हिंद जय भारत जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के और यहाँ गुजरात में कमाए खाए बर आए रहे हैं और गुजरात के सूरत जिला में कमाथन खाथन हमारे काम है 22 तारीख के बंद हावे है। और जो रही समर्पण कर खाए पिए सामान जिसे पहले देख रही उसमें दे दी से तो वह 10 दिन में ख़त्म हो गए। आज हमारे थैली में 1 रुपया नहीं है, देख लेना है, दे 1 रुपया नहीं है। और हमारे घर में घलो दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, साग भाजी खाए पिए बार। अब का करबो कैसे करबो समझ नहीं आते। ना लोग लइका हावे वह मर रोते खाऊ खजानी बर तो एकरो बर पैसा नहीं है। खाए बर हमारे खाए पिए तो पूरा हालत खराब है।
और हमन ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ के 50 आदमी हावे नहीं यहाँ, सब उनकी स्थिति इसमें हावे है। और ना कोनो सेठ आए, ना कोई मालिक आए, ना कोई पैसा देवी आए। कभू कभू कोई आ जाते रोड ले खजानी है भात चाउर दे बर, तो वो दिन में कभू कभू आते एक आध घाव आगे तागे, नहीं तो वो नहीं आए। तो आज हमन ला खाए बड़ तकलीफ हो गए है। तो हमार गांव के पंचायत और सरपंच और हमार जिला राजनांदगांव के कलेक्टर महोदय और हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विनती है कि हमन 50 आदमी मरत हावे नहीं है, हमार मन के कोनो ठिकाना नहीं है, बस हमार रीतन वही सही है। लेकिन कैसे रहा था इला कोनो देखैया नहीं है। आज हमार रो रो के भाई से झगड़ा लड़के यहाँ हावे हन। तो हमार छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि हमू मन ला हमार गाँव छत्तीसगढ़ में पहुँचाए के कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो खाए पिए की व्यवस्था करे। हम बड़ तकलीफ में आन हे छत्तीसगढ़ सरकार, तोर से हमार 50 झिक की विनती आवे कि हमरो पेट के खातिर कुछ कर, हम गाँव तक तो पहुँचा दे। राम राम, तोर बहुत मेहरबानी हुई मोर छत्तीसगढ़ सरकार। ये सब उनके जिंदगी तोर हाथ में है, ते कुछ कर मालिक, कुछ कर। और जब का ये भाई जिक्र मन कर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो जाही वो पूरा देश में फैलाओ। और इसने हमरे का कईयों हजार आदमी ये गुजरात में फंसे हैं। गुजरात के ये सूरत जिला में कमाते, हमूमन सूरत जिला में कमाथन। और विलेंजा ग्राम पंचायत और वही MPC शॉपिंग बनाते, उनसे कमाथन। मालिक कुछ कर, हमार आँखी ले आंसू आवा थे अब दिन के दिन। हमार कोनो देखैया नहीं है, कोनो पूछैया नहीं है। मालिक कुछ कर देबे, मालिक कुछ कर देबे, विनती है तोर से। सर हम लोग का समस्या है, हम लोग जो भी बड़े लोग सब्जी और चावल जो भी मिलता है हम लोग कैसे भी खा लेते हैं, पर बच्चों लोग का बहुत मुश्किल होता है उन लोग को खिलाना और रखना और संभालना। फिर भी हम लोग 17-18 दिन से, आज लगभग 18 दिन से भी ऊपर होने वाला है, हम लोग संभाल रहे हैं। तो भी कोई ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है कि क्वारंटाइन में होने के बावजूद भी हम लोग का कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ से जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी 6 महीने की बच्ची है, उसको संभाल रहे हैं, उसके और आगे हमको टेंशन हो रहा है और कितना मुश्किल से संभालें, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कल रह के बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा मेरे बच्चे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप यही कलेक्टर साहब को हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने दिन हो गए हैं क्वारंटीन में, हम लोग को जाने के परमिशन दिया जाए और हम लोग का जो भी यहाँ पर रखे हैं उसका कुछ हमको, हम लोग सब स्वस्थ हैं, उसका कुछ लिखित हम लोग देकर हम लोग को आगे भेजा जाए अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए। और खाने हम लोग सब परेशान है, खाना पीना जो भी मिलता है हम और कितना कुछ क्या बोलूँ जो भी है, लेकिन रोज़ सब्जी चावल इंसान एक ही कितना दिन खाएगा, कितना दिन खा के रह सकता है? आप ही बोलिए। अब बोले पेट भरने के लिए देता है, चावल सब्जी तो मिलता है, और जो भी आते थे वो तो चाय और नाश्ता वाला उसको भी बंद करवा दिए, शाम को भी आता था उसको सबको बंद करवा दिए। तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे हम लोग कैसे और बिताएंगे 2-4 दिन या कितना दिन, ये सब सोच के हम लोग को बहुत सारा समस्या हम लोग को ऐसा समझ में आ रहा है कि होने वाला है। और बच्चे का हमारा बहुत ज़्यादा फिक्र है कि उसको क्या हो जाएगा आगे और कौन संभालेगा, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 20 जन हैं यहाँ पर। आप लोगों को क्या अरेंजमेंट आने का? गाड़ी हम लोग का सर अपना गाड़ी है, हम लोग को इजाज़त दे दे तो हम लोग चले जाएँ आगे तक। हम लोग का गाड़ी उड़ी का हमको कोई आप लोग को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं यहाँ के सरकार को, बस खाली अनुमति चाहते हैं कि हम लोग को बस अनुमति मिल जाए, फिर हम लोग यहाँ से अपना चले जाएँ। जो भी आप लोग का था, जो भी खिलाया पिलाया, जैसे भी खिलाया, बहुत मेहरबानी है, लेकिन अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं रहा जा सकेगा यहाँ पर, हम लोग को प्लीज़ जाने का अनुमति दें। हमारा पिताजी डेट कर गया है 5 तारीख को, हमें जाने के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से अनुमति चाहता हूँ कि ताकि हम चले जाएँ और जाके उनकी सराहत कर पाऊँ। हाँ सर, हम भूल गए, हमारा परिवार में एक देहांत हो गया है, हमारे अपना परिवार में बताना भूल गए। वो ज़्यादा दुखनीय बात है कि हम लोग वहाँ यहाँ फंसे हैं, वहाँ पर कम से कम जाके अपना अंतिम संस्कार तो करें सब लोग जाके। इतना मेहरबानी होगा छत्तीसगढ़ का सरकार का, हम लोग को जाने का अनुमति दे देते। दूर दूर हो
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हम सभी मजदूर गुजरात में मोरबी ज़िला में फंसे हुए हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन कोरोना वैसे महामारी जैसे के कारण हमारा काम बंद है, जिस वजह से हम राशन नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हमारा कि हमें राशन सामग्री दिलाए अथवा हमारे घर जाने के लिए व्यवस्था करें। सभी लोगों अपने अपने साइड होकर घर जाना चाहते हैं, कृपया करके हमारा तत्काल सुविधा करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे बारे में विचार करें और जल्दी से कदम उठाएं। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम
रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड 3 परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होममेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढका हुआ हो। बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक नंबर 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर स्थापित कंट्रोल रूम में दिन रात अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी रेट जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेक मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों में किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती, तब ड्यूटीरत कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो, मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4 लाख रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खाते में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य से रहने की समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह पूरे जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे अपनी टीम को लीड करते हुए प्रतिदिन स्वयं व्यवस्था देखने फील्ड पर निकल जाते हैं, तो घर पर अपने 2 छोटे बच्चों से दूर होम क्वारंटाइन में अपने आप को रख अपने अफसरों व जवानों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे ही वे गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के औचक दौरे पर थे, जहां खरसिया पुलिस के साथ स्वयं व्यवस्था बनाने, सड़क पर खड़े होकर लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश देते नजर आए। वहीं आज सुबह थाना सरिया क्षेत्र के सरप्राइज चेक पर पहुंचे। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना किरकेट्टा को भी पुलिस अधीक्षक के आने की जानकारी नहीं थी। सरिया पहुंचने पर वे पुलिस अधीक्षक से मिली और उनके साथ अटल चौक, सरिया बाजार एवं पूरे बैंकों का निरीक्षण किए। इस दौरान सरिया के रहवासियों द्वारा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, प्रत्येक चौक चौराहों पर सरिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की व टीआई किरकेट्टा को आगे भी ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने से क्षेत्र में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के साथ ही थाना में अतिरिक्त सावधानी बरतने एवं जवानों को भी शारीरिक दूरी बनाने व सुरक्षात्मक रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान जहां जिले की व्यवस्था बनाने के लिए जहां जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है, उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर एसडीएम से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव मचा शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझों के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे कि लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को
कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह क्षत्री ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन करें। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात की है, उनसे सामने बात रखे तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमझाजर को बधाई देता हूं, क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते
पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं, उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। SDM पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन, और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूँ और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे SDM को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने SDM से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से न व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम SDM सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ SDM सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से SDM सर को, उस समय उपस्थित हमारे TI साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम SDM सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया, लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया। और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि SDM साहब को गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी
उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल ऊंचा कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला चलिए। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी जी, वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा का अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है, पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। माफ़ी मांग के वो वापस चला गया।
माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार करी। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ FIR वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं SDM ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाजर। RJ रमझाजर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। SDM से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकलकर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो यह है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पर रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पर फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने
के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान। कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता। भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत। निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग। कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन। पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश। जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन। बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प। लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार। 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी। तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस। परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत। देना पड़ा 1,000 जुर्माना।
अगर हो बेटे सच्चा स्वाभिमानी का भैया 14 अप्रैल के दिया न जाना 14 अप्रैल के खुशियां मना बाबा जी के आगे जा जल्दी रे संगी 14 अप्रैल के दिया न जाना 14 अप्रैल के खुशियां मना 14 अप्रैल के जयंती मना लेगा तुझको 14 अप्रैल के खुशियां मना 14 अप्रैल के दिया न जाना लेगा घर में 14 अप्रैल के खुशियां मना अगर हो बेटे सच्चा स्वाभिमानी रे संगी 14 अप्रैल के जयंती मना 14 अप्रैल के दिया न जाना बाबा साहब अम्बेडकर जी जन्म लेके आए हैं जन्म लेके आए माता हमें भीमा माई पिता रमीना हिंदोला के दादा जी महू चौका ऊपर पढ़ी ले बेटी जी के कहानी रे भैया 14 अप्रैल के दिया न जाना पढ़ी ले बचपन के कहानी का भैया करे करे माँ खुशियाँ मना करे करे माँ दिया न जला पढ़ाए लिखाए पर पिता स्कूल लेके जावे हो लेके जावे मनुवादी शिक्षक बिना शरत लगावे स्कूल के भीतर माँ बैठे नहीं तो पावे बाबा बैठे नहीं तो पावे चाहता रहे भीमा जी कोनो नहीं तो दे मैं पानी कोनो नहीं तो दे करम के कर ले वही जानी का भैया 14 अप्रैल के दिया न जाना 14 अप्रैल के खुशियां मना बाबा जी के आगे के जा जल्दी रे संगी 14 अप्रैल के जयंती मना करे करे माँ दिया न जाना जात पाता जुआ जुए नहीं बोला वाला ये चाहिए बोला वाला सुंदर सुन के जी के पढ़े भीमा भाई के लाला जी भीमा भाई के लाला सेग पोटा जुए के नहीं रही संस्कार बाबा सब भोले जिसको मानते हैं कोशिशार बाबा है भरी रहे कि ना जानी का भैया 14 अप्रैल के दिया न जाना बाबा जी के आगे के जा भैया चले गले माँ दिया न जाना चले गले माँ दिया न जाना ये पढ़ा लिखा बाबा साहब जी के कर जो सादे के बाबा करे मन में सबका बंधु करने के सेवा करने चार समझा से बाबा साहब के कर देवा का उतार समझ देवा का उतार फोटो दुनिया के सबले पड़े ज्ञानी का
हमन मुंगेली जिला के आदमी हम 30-35 जन फंसे हन यहाँ अथर्व नगरी में और 3 में फंसे हन। हमन ला सरकार हा घर पहुँचाए के आज्ञा देवाए और कोशिश करे हमन ला घर कैसनो करके पहुँचा दे। हमन हा और कहीं नहीं जाना नहीं हम फंसे हन मुसीबत में हन कैसनो करके हम लोग घर ले गए। हमन ला यही प्रार्थना है सरकार से। अतका जन आदमी ये दे पूरा फंसे हन और आदमी मन है आए नहीं है और कुछ आदमी बालाघाट के हवा 8-10 आदमी ए मन ला जितना भी देखा तो वही सरकार मन हा या हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन हा या कोई अन्य मन हा ये ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और मैं ज़्यादा का कहा कि हम मुसीबत में फंसे हन, प्रार्थना है हमला उकर मन के कि हम ला घर पहुंचा दें। हम जैसे गरीब लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के और यहाँ गुजरात में कमाए खाए बर आए रहे हैं। और गुजरात के सूरत जिला में कमाथन खाथन हमारे काम है 22 तारीख के बंद हावे है। और जो रही समर्पण कर खाए पिए सामान जिसे पहली देख रही उसमें दे रही से तो वह 10 दिन में ख़त्म हो गए। आज हमारे थैली में 1 रुपया नहीं है, देख लेना है दे 1 रुपया नहीं है। और हमारे घर में घलो दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, साग भाजी खाए पिए बार। अब का करबो कैसे करबो समझ नहीं आते। नान लोग लइका हावे उहू मन रोते खाऊ खजानी बर तो एकरो बर पैसा नहीं है। खाए बर हमारे खाए पिए तो पूरा हालत खराब है। और हमन ज़्यादा नहीं छत्तीसगढ़ के 50 आदमी हावे नहीं हाँ सब उनकी स्थिति इसमें हावे है। और ना कोनो सेठ आए, ना कोई मालिक आए, ना कोई पैसा देवैया आए। कभू कोई आ जाते रोड ले खजानी है भात चाउर है दे बर तो उस दिन में कबू आते एक आध घाव आगे तागे नहीं तो वो नहीं आए। तो आज हमारे ला खाए बड़ तकलीफ हो गए है। तो हमारे गांव के पंचायत और सरपंच और हमारे जिला राजनांदगांव के कलेक्टर महोदय और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विनती है कि हमारे 50 आदमी मरत हावे नहीं है। हमारे मन के कोनो ठिकाना नहीं है, बस हमारे रीसन वही सही है। लेकिन कैसे रहा था इला कोनो देखैया नहीं है। आज हमारे रो के भाई से झगड़ा लड़के यहाँ हावे हम। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि हमू मन ला हमारे गांव छत्तीसगढ़ में पहुँचाए के कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो खाए पिए की व्यवस्था करे। हम बड़ तकलीफ में आन हे छत्तीसगढ़ सरकार तोर से हमारे 50 जी की विनती आवे कि हमरो पेट के खातिर कुछ कर हम ला गाँव तक तो पहुँचा दे। राम तोर बहुत मेहरबानी हुई मोर छत्तीसगढ़ सरकार। ये सब उनके जिंदगी तोर हाथ में है ते कुछ कर मालिक कुछ कर। और जत्का ये भाई जिक्र मन कर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो जाही वो पूरा देश में फैलाओ। और इसने हमरे का कईयों हजार आदमी गुजरात में फंसे हैं। गुजरात के ये सूरत जिला में कमाते हम मैं सूरत जिला में कमाथन और विलेंजा ग्राम पंचायत और वही MPC शॉपिंग बनाते उनसे कमाथन। मालिक कुछ कर हमारे आखिर आंसू आवत है। अब दिन के दिन हमारे कोनो देखैया नहीं है, कोनो पूछैया नहीं है। मालिक कुछ कर देबे, मालिक कुछ कर देबे, विनती है तोर से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं अभी पूना शहर के वाघोली में हूँ। हमन
ये कोरोना वायरस के चलते हमार मन के अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमार कतको छत्तीसगढ़िया भाई ये बिल्डिंग में रही थे, काम करते और ज़्यादा का बताऊँ, अभी स्थिति ऐसे दयनीय हवा है कि हमार मन का राशन भर पैसा नहीं। ठेकेदार अपन गांव चल दे हैं, बोलते 1-2 हफ्ता अभी हमारा खर्चा नहीं मिल पाए, अभी हो ही तेमा एडजस्ट कर लो। हमन कामे करत भर के ऊपर आदमी का हमारा कोई वित्तीय सहायता नहीं मिले, हमारा राशन पानी नहीं मिले। यहाँ 2 दिन हो गए बरोबर पिए बर पानी नहीं आते और हमार मन की हालत अतका ख़राब है कि हम घर भी नहीं जा सकन। हमार तो अतका निर्मन हो गया है जैसे कि उत्तर प्रदेश के संगवारी मन करिस वैसे अपन छत्तीसगढ़ चले जान रेंगत। हम माननीय श्री हमार भूपेश बघेल जी से हम अतके निवेदन करबो कि हमारा यहाँ से निकाले, हमारा छत्तीसगढ़ ले जाए। हज़ारों आदमी हवा यहीं से पूना में काम कर रहे थे, पेम्परी, चिंचोट, कातराज। अभी पूना कौन जगह का नाम बताऊँ आप, मतलब संगवारी हो। यहाँ हज़ारों छत्तीसगढ़िया फंसे है, हमन कमाए खाए बर आए रहे। हमारा मालूम नहीं रही कि ये स्थिति भयावह हो जाही। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमार मन का राशन पानी बर पैसा नहीं है। संगवारी हो, अगर आप मन मोर से अगर मोर तकलीफ अगर जानना चाहत हो या समझत हो तो ये वीडियो ला शेयर करो, भूपेश बघेल जी तक पहुँचाओ। हमार कतको छत्तीसगढ़िया संगवारी इतनी भूख में मर तड़पत है। शायद ये कोरोना पहले था मन भूखे मर जान। का बार यहाँ काम नहीं चलाते, रविवार ले अब तक बैठे हैं। परिस्थिति अतकनित खराब है कि गांव के न सरपंच के फ़ोन आते, न पंच के, न कोतवाल के। का करन कैसे करन कुछ समझ नहीं आते। हमारे छोटे छोटे लड़के हैं, धर के कमा खाए बर आए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। अब भूपेश बघेल जी से हमारा निवेदन है, हमारा ये स्थिति से निकाले, नहीं तो हमारा रेंगा ताबो छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर हम लोग का समस्या है, हम लोग जो भी बड़े लोग सब्जी और चावल जो भी मिलता है हम लोग कैसे भी खा लेते हैं, पर बच्चों लोग का बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को खिलाना और रखना और संभालना। फिर भी हम लोग 17-18 दिन से, आज लगभग 18 दिन से भी ऊपर होने वाला है, हम लोग संभाल रहे हैं। तो भी कोई ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है कि क्वारंटाइन में होने के बावजूद भी हम लोग का कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ से जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे 6 महीने की बच्ची है, उसको संभाल रहे हैं, उसके और आगे हमको टेंशन हो रहा है और कितना मुश्किल से संभालें। इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कल रह के बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा मेरे बच्चे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यही कलेक्टर साहब को हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने दिन हो गए हैं क्वारंटीन में, हम लोग को जाने के परमिशन दिया जाए और हम लोग का जो भी यहाँ पर रखे हैं उसका कुछ हमको, हम लोग सब स्वस्थ हैं, उसका कुछ लिखित हम लोग देकर हम लोग को आगे भेजा जाए अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए। और खाने हम लोग सब परेशान है, खाना पीना जो भी मिलता है हम और कितना कुछ क्या बोलूँ जो भी है, लेकिन रोज़ सब्जी चावल इंसान एक ही कितना दिन खाएगा, कितना दिन खा के रह सकता है? आप ही बोलिए। आप बोले पेट भरने के लिए देता है, चावल सब्जी तो मिलता है, और जो भी आते थे वो तो चाय और नाश्ता वाला उसको भी बंद करवा दिए, शाम को भी आता था उसको सबको बंद करवा दिए। तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे हम लोग कैसे और बिताएंगे 2-4 दिन या कितना दिन। ये सब सोच के हम लोग को बहुत सारा समस्या हम लोग को ऐसा समझ में आ रहा है कि होने वाला है। बच्चे का हमारा बहुत ज़्यादा फिक्र है कि उसको क्या हो जाएगा, कौन संभालेगा, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 20 जन हैं यहाँ पर। आप लोगों को क्या अरेंजमेंट आने का? गाड़ी हम लोग का सर अपना गाड़ी है, हम लोग को इजाज़त दे दे तो हम लोग चले जाएँ आगे तक। हम लोग को गाड़ी उड़ी का हमको कोई आप लोग को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को, बस खाली अनुमति चाहते हैं कि हम लोग को बस अनुमति मिल जाए, फिर हम लोग यहाँ से अपना चले जाएँ। जो भी आप लोग का था, जो भी खिलाया पिलाया, जैसे भी खिलाया, बहुत मेहरबानी है, लेकिन अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं रहा जा सकेगा यहाँ पर, हम लोग को प्लीज़ जाने का अनुमति दें। हमारा पिताजी डेट कर गया है 5 तारीख को, हमें जाने के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से अनुमति चाहता हूँ कि ताकि हम चले जाएँ और जाके उनकी सराहत कर पाऊँ। हाँ सर, हम भूल गए, हमारा परिवार में एक देहांत हो गया है, हमारे अपना परिवार में बताना भूल गए। वो ज़्यादा दुखनीय बात है कि हम लोग वहाँ यहाँ फंसे हैं, वहाँ पर कम से कम जाके अपना अंतिम संस्कार तो करें सब लोग जाके। इतना मेहरबानी होगा छत्तीसगढ़ का सरकार का, हम लोग को जाने का अनुमति दे देते।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर एसडीएम से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव मचा शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझो के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरों में अचानक नया जमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट
वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह छतरी ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते दोष दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमझाजर को बधाई देता हूं क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूँ।
और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा हो कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया। लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया। और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं। उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को
झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल कद ऊंचा कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला चलिए। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी जी। वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं, लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा का अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था? कितने समय की ये घटना है? पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। चलिए, मतलब माफ़ी मांग के वो वापस चला गया। उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार की। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ FIR वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। आरजे रमझाजर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। एसडीएम से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो यह है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पे रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें, और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पे फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस। दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात वह आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव, 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं, और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग रहेंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है।
जो संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है, तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 7 मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए। हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है तो हमको जो 13 बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद का 100 मीटर रेडियस का एरिया सभी उसी में से निकल रहे हैं तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहपुरी में हिरण की हुई मौत, जिसे देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन का किया गया ग्रामीणों के द्वारा उल्लंघन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहघोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए सालेहघोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसको देख सकते। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे और कतेक बाद पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मन? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब कै बजे को है? करीब 8 बजे का है। अब कहाँ से भाग करके आए हैं, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए आए
और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, सालेघोरी सरपंच प्रतिनिधि। कि ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन तो कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गया लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगा कर घूमना है करके जानकारी दी, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं इससे। नहीं, पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है, ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता। हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गाँव के, उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए। छलांग लगाने को रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरण मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास की इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरण की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेघोरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेघोरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण का मृत्यु का कारण वो खामी तरफ पे ये लोग इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेघोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेघोरी का ये फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया। सर करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। मैं सुंदर सिंह ध्रुवे उपवन क्षेत्रपाल, परिसर सहायक करीडोंगी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा ATM का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी सीडी तिर्की, एसडीएम रुचि शर्मा, एसडीओपी लोरमी AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद सीईओ प्रीति पवार, सीएमओ नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सबने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सबने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाएं, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंड्री तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टर्नल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टर्नल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टर्नल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टर्नल जल्द ही पटेल पाली सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टर्नल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टर्नल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 22 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में यह पहली शुरुआत रायगढ़ में की गई है। जिला प्रशासन की सार्थक पहल की खूब बड़ाई हो रही है। ये कोविड-19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़, ये सभी शामिल हैं। ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं
तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने ज़िला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहाँ पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है, तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद कर सकें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोपाइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य, देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं, ये एवरेज बिल है, 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ। समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल। लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी, किए गए निलंबित। शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा। पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा। सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल। नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन। कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव। भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद। जोगी बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर। किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। फास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजा तराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ। सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार। रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी, भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा। सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के